आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एक छात्रावास के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए। मतलब रैखिक समीकरण योग बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसने जो हम क्वेश्चन नंबर 4 में आए हैं, इसने बोला है समीकरण बनाने के बाद और फिर अगर उनका अस्तित्व है तो हमें बीजगणितीय विधि का प्रयोग करना है। बीजगणितीय विधि का मतलब हो जाता है कि हमने अभी तक जिन विधियों के 3 विधियों के बारे में चर्चा किया है, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने में सहायता करते हैं, तो उन्हीं तीनों विधियों को ही हम बीजगणितीय विधि कहते हैं, जो कि है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। तो ये जो बीजगणितीय विधियां हैं, इन्हीं तीनों में से किसी भी एक विधि से हम इनका समीकरण बनाने के बाद हल करेंगे। अब क्योंकि हम तीनों विधि को सीख चुके हैं, इसलिए किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नियत व्यय है। नियत व्यय होता है जो कि स्थिर रहता है, कभी भी ये कम ज़्यादा नहीं होता है। नियत व्यय हमेशा स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर नियत व्यय को हम x मानते हैं और प्रतिदिन के भोजन के मूल्य को y मानते हैं और इस समीकरण को हल करते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना नियत व्यय बराबर हो जाएगा x रुपीस और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपीस। प्रतिदिन भोजन का मूल्य यह जाएगा y रुपीस। अब छात्र ए ने जो है 20 दिन भोजन किया है और इसके लिए उसने 1000 रुपये व्यय किया है। तो अगर हम विद्यार्थी ए के लिए फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहले समीकरण को बनाएंगे तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो पहला विद्यार्थी ए है उसने x तो नियत है, ये फिक्स रहेगा, इसको इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 20 दिन के लिए उसने भोजन किया है तो यानी कि 20y और उसने फिर 1000 रुपये दिया है। तो पहले विद्यार्थी से ये हमारा जो पहला विद्यार्थी ए है उससे हमारा पहला समीकरण बन जाएगा इस तरह से कि नियत व्यय x है और 20 दिन का उसने भोजन लिया है तो 20y बराबर 1000। ऐसे ही जब हम विद्यार्थी बी के लिए दूसरा समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर हम विद्यार्थी बी में उसने बोला है कि वो 1180 रुपये देता है लेकिन वो 26 दिन भोजन करता है। तो विद्यार्थी बी के लिए जब हम लिखेंगे तो x तो स्थिर रहेगा और ये 26y बराबर आ जाएगा 1180। अगर नहीं, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप इन दोनों ही समीकरण को किसी भी बीजगणितीय विधि, जो बीजगणितीय विधि है प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं तो हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही आसान होती है।
विलोपन विधि से इसका आंसर आसानी से और जल्दी निकल जाएगा। x प्लस 20y बराबर 1000 है, इस पहला समीकरण है। दूसरा है x प्लस 26y, ये 1180 है दूसरा समीकरण। इसको हम घटा देते हैं, तो जब हम लिखेंगे घटाने पर तो निशान बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है वो माइनस बन जाएगा और x कट के यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का आ जाएगा। 26y में से 20y घटाएंगे 6y। अभी भी माइनस का यहाँ पर भी ज़्यादा है, तो जब हम 1180 में से 1000 को माइनस कर देंगे तो आपको पता है कि ये आ जाएगा हमारा 0। 10 में से 8 घटा देंगे, जब हम यहाँ पर घटा लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 0 8 तो 180 मिल जाएगा। तो माइनस से माइनस काट के y का मान निकाल देंगे 180 बटे में 6, तो ये आ जाएगा 6 3 18, यानी कि y का मान 30 आ गया। अब आप इस y का मान 30 समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर 30 हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 गुणा y का मान 30 रखना है, ये 1000। तो x प्लस 3 दूनी 6 और 2 जीरो भी है साथ में, तो अब x का मान आ जाएगा 1000 माइनस का 600, तो x का मान कितना आ जाएगा, घटा देंगे 400। तो अब आप कह सकते हैं कि नियत व्यय, जो नियत व्यय है ये आपका है x यानी कि 400 रुपये, जो कि हर विद्यार्थी को भुगतान करना ही पड़ता है। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, इसको y माना है तो y का मान 30 है, तो ये 30 रुपये हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये पॉइंट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो अगर हम इसका सेकंड पॉइंट लें तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है आप देख सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम इस तरह के सवालों के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भिन्न क्या होता है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम भिन्न का जो अंश होता है और हर होता है xy मानते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो माना भिन्न का अंश ये हो जाएगा x और भिन्न का हर बराबर हो जाएगा y। तो अतः तो भिन्न हमारा क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा ये होता है अंश बटे में हर, यानी कि x बटे में y, तो हमारा भिन्न है। तो जब प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाएंगे, जब हम प्रश्नानुसार समीकरण को बनाएंगे तो भिन्न तो x बटे में y है, लेकिन क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न जो है 1/3 हो जाएगी अगर उसके अंश से एक घटाया जाता है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो अंश से एक घटा देते हैं, अंश ऊपर है तो एक घटा दिया, तो बराबर कितना बन गया, ये बन गया 1/3। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो 3 की गुणा तो x - 1 में बन जाएगा और 1 की गुणा इसमें करेंगे तो y ही आएगा। तो ये 3x - 3 बराबर y, तो ये बन जाएगा पहला समीकरण 3x, y इधर माइनस में आएगा
3 इधर प्लस में चला जाएगा, तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह से हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं। दूसरे समीकरण में उसने बोला है भिन्न तो हमारा x बटे में y है। अब वो कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है, यानी कि 1/4 बनेगी जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर नीचे है तो 8 जोड़ देंगे तो +8, तो कितना बन जाएगा 1/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की x में करेंगे तो ये 4x रहेगा, 1 की जब इसमें करेंगे पूरा तो ये y + 8 रहेगा। अब ये 4x y इधर माइनस में आएगा बराबर 8। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो समीकरण 1 और 2 को आप किसी भी बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे, आपको भिन्न मिल जाएगा। तो 3 विधियों में से विलोपन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज़्यादा आसान है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y के गुणांक बराबर हैं, दोनों के पास 1 है, तो ये विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो इसको विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, विलोपन विधि का प्रयोग जब हम करेंगे तो इसमें पहला समीकरण है 3x माइनस का y बराबर 3, ये पहला समीकरण है। दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण है। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे तो घटा देते हैं, क्योंकि y जो गुणांक तो बराबर है y का, लेकिन दोनों ही प्लस में हैं, दोनों ही माइनस में हैं, तो निशान बदलेंगे तभी ये कट पाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में रहेगा तभी कटेगा। तो घटाते समय निशान बदलता है, तो ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा। तो जब ये घटेगा तो 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो, लेकिन माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का x आएगा। y माइनस में y प्लस में कट जाएगा, माइनस का 8 और ये 3 प्लस का प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का माइनस से माइनस कट के x का मान 5 मिल गया। तो अब x का मान 5 आप किसी भी समीकरण में 1 या 2 में रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान मिलेगा। तो 1 क्या है, 1 है 3x माइनस का y बराबर 3, तो 3 गुणा x का मान 5 माइनस y बराबर 3, तो यह आ जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस y बराबर 3। तो जब माइनस y बराबर 3 और 15 इधर माइनस में जाएगा और माइनस y घटा देंगे तो माइनस का 12 3 15 होता है, तो माइनस का 12 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, तो जब माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 3x माइनस, यहाँ पर हमारा जो पहला समीकरण है 3x माइनस y बराबर 3 था, x का मान 5 हो गया, y ये है, ठीक है, माइनस y और ये 3 माइनस में गया, ठीक है। तो अतः आप कह सकते हैं, अतः हमारा जो भिन्न बनेगा, भिन्न क्या था, x बटे में y था, तो x का मान 5 है, y का मान 12 है, तो यही हमारा भिन्न है, जो कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।